हाँ तो विद्यार्थी आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप अच्छों की स्वस्थ होंगे, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। आपको क्या करना है, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना है। नया वर्ष आए चाहे कुछ आए, हमारा नया वर्ष तभी आएगा जब हम सफल हो पाएंगे, है कि नहीं? चलिए, तो आप नया वर्ष की शुभकामनाएं भी अच्छी बात है। हमें नए वर्ष में कुछ बेहतर करना है तो पढ़ाई को तो रोकना नहीं है। नया वर्ष है तो हम छोड़ दे पढ़े, ऐसा नहीं ना। वो नया नहीं है, वो आपका गलत बात हो जाएगा। तो हम नया करना है मतलब बेहतर करना पड़ेगा, और हमारा नया साल तभी शुरू होगा जब हम एक सरकारी नौकरी पाकर माँ बाप के सपनों को अपना सपना पूरा करेंगे। तो आपको पता है कि मैं आपके लिए जी कांस्टेबल 2024 के PYQ पर हल करवा रहे हैं। तो उस कड़ी के बढ़ा 27 फरवरी 2024 का शिफ्ट नंबर चौथे का हम PYQ हल कर रहे हैं। ध्यान रखें, इस प्रकार मैथ रीजनिंग के टॉप वीडियो चल रहे हैं। जीके हिंदी के डे बाई शिफ्ट बाई प्रश्न चल रहे हैं। हर दिन में 4 शिफ्ट होते हैं, 4 शिफ्ट हम पहुंच चुके हैं। इस प्रकार 80+ वीडियो बन चुके हैं जी कांस्टेबल के। तो हम जनवरी पूरे में 100+ वीडियो बन जाएंगे। और 100+ वीडियो अगर आपका बेनिफिट प्रदान करता है तो विद्यार्थी आप कमेंट सेक्शन में बोलिएगा जो वीडियो अच्छा लगा। हर वीडियो में आपके लिए बेहतर बेहतर प्रयास कर रहे हैं। और आपको बता दें कि 20 तारीख से लगातार हम वीडियो बनाए हैं, ठीक है। चलिए, तो पहला प्रश्न आप इसमें देख पा रहे हैं, जीके और हिंदी का हम 20 के 20 शिफ्ट बाई डे बाई हल करवा रहे हैं। 20 फरवरी 2024 चालू हो चुका, 20, 21, 22, 23, 24, 25 छोड़ के 26, 27 पहुंच चुका। 27 का लास्ट डे चल रहा है जी, मतलब 4 शिफ्ट होते हैं, 4 शिफ्ट चल रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं किस प्रकार से प्रश्न को डे बाई शिफ्ट बाई चेंज कर रहा है, नहीं कर रहा है, पूरा आपको देखना, ध्यान रखें। देखिए पहला प्रश्न, मैं तो कह रहा हूँ आप PY के प्रश्नों को पढ़िए और टॉप उठा पढ़िए, बस आपका 70% नंबर इंक्रीज हो जाएगा। ध्यान रखें बस। वर्ष 1950 में, ध्यान रखना, तो 15 मार्च 1950 को नेहरू जी की अध्यक्षता में, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे आपके? नेहरू जी थे। तो प्रधानमंत्री अध्यक्षता में स्थापना किया गया था योजना आयोग, ध्यान रखेंगे। तो योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में स्थापना किया गया था। और रही बात, इसका नाम अब चेंज हो गया, ध्यान रखना, अब इसको नीति आयोग बोलते, क्या बोलते हैं? नीति आयोग कहते हैं, याद रखना। तो इस नीति आयोग की बात करें, जो बना है आपका 1 जनवरी 2015 को, याद रखना। इसको प्रश्न पूछ सकता है और पूछ चुका, ध्यान रखें, ठीक है। चलिए, इस प्रकार से आप हर दिन का प्रश्न देख चलिए। हम डे बाय डे बिल्कुल मैथ्स रीजनिंग का तो कंटिन्यू वीडियो नहीं बन रहा है, लेकिन जीके हिंदी का पर डे हम डे बाय डे डाल रहे हैं। तो आपको 20 तारीख चालू कर दी, 20, 21, 22, 23, 24, 25 छोड़ के 26, 27 पहुंच चुके हैं। डे बाय डे के प्रश्नों को किस प्रकार चेंज किया, नहीं किया, कौन सा टॉपिक पूछ रहा है। आप अगर PY के प्रश्न पढ़ ले विद्यार्थी ना, 70%, 80% आप कवर कर सकते हो। टॉपिक पढ़ लीजिए, बस हो गया। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं विद्यार्थी। तो अगर आप अच्छा लगे वीडियो जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए और लास्ट तक बने रहिए। अब सेकंड प्रश्न कहता है हमें, एक खालिस्तान सरकार संवैधानिक कानून और नागरिक अधिकारों द्वारा स्थापित सीमाओं के भीतर शासन करती, सही बात है, उसे हम लोकतांत्रिक कहते हैं, ठीक है। लोकतांत्रिक में क्या होता है? संवैधानिक प्रक्रिया और नागरिकों के अधिकार द्वारा सीमाओं के भीतर रहकर काम करते हैं। मतलब जो संविधान कहता है और जो नागरिक अधिकार कहते हैं, उसके भीतर या उसके आधार पर काम करता है, उस सरकार को हम बोलते हैं लोकतांत्रिक शासन, मतलब लोक जनता का शासन, ठीक है। चलिए, और हमारा जो भारत का शासन क्या कहलाता है? लोकतांत्रिक शासन होता है। जनता द्वारा चुने गए शासक या मंत्री लोग क्या करते हैं? भारत में शासन करते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको इसमें दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा शानदार प्रश्न है। और हमें कह रहा है, पशुमूर्ति रामलिंगा शास्त्री का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो हमें नृत्य शैली का नाम है कुचिपुड़ी, ठीक, ध्यान रखें। और कुचिपुड़ी आपका कहाँ का पता है? बताए, आंध्र प्रदेश का है। और शास्त्रीय नृत्य कहाँ का आपका? असम का है। कथक उत्तर प्रदेश का। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। भरतनाट्यम को देवदासियाँ होती हैं, जीवित रखी, ध्यान रखना, ठीक है। और रुक्मणी अरुणेल का नाम जानते हैं, है कि नहीं? और कथक नृत्य जिसको नाम आप जानते होंगे, सोनल मान सिंह, नहीं, वो तो आपकी वो है, कहते उड़ीसी और भरतनाट्यम वाली है। बिरजू महाराज जानते हैं ना, ठीक है। चलिए, जो कथक नृत्य के प्रसिद्ध नृतक हैं और संगीतकार भी हैं। इस प्रकार से नृतक नृत्यांगना प्रश्न बार बार पूछ रहा है, तो आप समझ जाइए ना, टॉपिक पढ़ लीजिए आप उठा उठा के। हम आप PY के प्रश्न दिखा रहे हैं, आपको टॉपिक पढ़ना है और PY के प्रश्न देखना है। नमो शेतकारी महासम्मान योजना खालिस्तान राज्य द्वारा शुरू किया, वो महाराष्ट्र है। तो हमें एक बात याद रखना है, योजना भी हमें बार बार पूछ रहा है कंटेम्प्रेरी रूप में, तो आप योजना पढ़ लीजिएगा। नमो शेतकारी महासम्मान योजना महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू किया गया था, ध्यान रखें। अगला प्रश्न इसमें देख पा रहे हैं आप लोग, बथुकम्मा का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो ये तेलंगाना राज्य, ध्यान रखें, ठीक है। बथुकम्मा का संबंध किससे? तेलंगाना राज्य से। ये एक प्रकार का उत्सव त्यौहार, ध्यान रखना, बथुकम्मा तेलंगाना राज्य का है।
इस पर अगला प्रश्न आप इसके देख पा रहे होंगे, जवारा नृत्य। एक बार हमें प्रश्न आया था कि मृदंग की थाप पर कहाँ नृत्य किया जाता है, तो वो था मटकी की थाप पर। ठीक है, तो हमारा मध्य प्रदेश वही है। जवारा नृत्य हमारे मध्य प्रदेश का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। ठीक है, चलिए, तो याद रखना जवारा नृत्य को। वैसे तो आप हमारा वीडियो अधिकांश मध्य प्रदेश या आसपास की हिंदी भाषा वाले लोग ही देखते होंगे, क्योंकि हिंदी भाषा में प्रयोग करके आपको समझाते हैं, है कि नहीं। तो नवंबर 2023 में निम्नलिखित में से किस भारतीय स्काई ड्राइवर ने विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के सामने 21,500 फीट ऊंचाई में से हेलीकॉप्टर पर से छलांग लगाई? तो आपके कौन है? शीतल महाजन। याद रखना, तो माउंट एवरेस्ट के सामने से 21,500 फीट ऊंचाई से हेलीकॉप्टर क्या लगाए थे? छलांग। याद रखना, शीतल महाजन है। सही। अगला प्रश्न में हमें दिखाई दे रहा है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापने के लिए किया जाता है? ठीक है, तो वो ओडोमीटर। ठीक, ध्यान रखना, ओडोमीटर हमें बताता है कि दूरी कितना चल चुका है गाड़ी, और स्पीडोमीटर बताता है गाड़ी की स्पीड है कि नहीं बताएगा। क्या पता है? स्पीडोमीटर बताता है गाड़ी की स्पीड कितना है, गाड़ी कितना तेज भग रही, 70-80 किलोमीटर पर आवर। और ओडोमीटर बताता है कि गाड़ी द्वारा चली गई दूरी। याद रखना, जब प्रश्न अगली बार फिर कहीं पूछ लेगा तो इसकी जिम्मेदारी आपकी है कि नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं, क्रिकेट में मिडन ओवर क्या होता है, जिसे मिडिल ओवर कहते हैं। ठीक है, मिडिल ओवर कहते होंगे ना, आप बताइए। ये मिडन ओवर है क्या? मिडिल ओवर क्या होता है? जो आपका क्रिकेट समय शब्दावली है, 6 गेंदों वाला एक ओवर, स्पिन गेंदबाज द्वारा फेंका गया एक ओवर नहीं, वह ओवर जिसमें बल्लेबाज कोई रन नहीं बनाता, जिसे मेडन अधिकांश मिडिल ओवर कहते हैं। अगर कोई बॉलर है जो बॉलिंग कर रहा है, तो एक पक्ष का बॉलिंग करेगा, दूसरा पक्ष का बैटिंग करेगा, तो अगर जो बॉलिंग कर रहा है उस बॉलर के बॉल पर अगर एक रन भी नहीं बनते 6 बॉल में, तो उसे हम कहते हैं मिडिल ओवर। क्या बोलते हैं? मिडिल ओवर। ध्यान रखना। चलिए, अगला प्रश्न आप इसके में देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट प्रश्न आप इसमें दिखाई दे रहा है, भारतीय फुटबॉल टीम ने किस देश को हराकर इंटरकॉन्टिनेंटल कप जीता? तो वो आपका लेबनान। ठीक है, याद रखना, तो भारतीय फुटबॉल टीम ने लेबनान देश को हराकर इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 जीता था। तो जो आप खेल का प्रश्न है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देख पा रहे हैं आप लोग, झारखंड और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में बोले जाने वाला भाषाओं का संबंध मुख्य रूप से निम्नलिखित किस भाषा से परिवार से है? तो जैसे झारखंड और मध्य भारत, मतलब मध्य प्रदेश की बात कर रही है, झारखंड और मध्य प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों में जो मुख्य भाषाएं बोली जाती है वो ऑस्ट्रो एशियाई परिवार की भाषा कहलाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको याद रखनी चाहिए कि जो हमारे मध्य भारत और जो झारखंड तरफ है, ऑस्ट्रो एशियन परिवार की भाषाएं बोली जाती। ध्यान रखना चाहिए। अगले प्रश्न देखते हैं, तीसरी योजना विफलता आनी, रुपये के अमूल्य निर्यात को बढ़ावा देने के लिए के साथ साथ मुद्रास्फीति की मंदी के कारण चौथी FYP को स्थगित कर दिया गया, इसलिए इसके स्थान पर 3 वार्षिक योजना पेश की गई। जैसे आपको पता है कि 3 लगातार योजनाएं चली थी, 1951 से 56 पहला चला, 56 से दूसरा 61 चला, और तीसरा 61 से आपका 66 चलेगा। ठीक है, इसके बाद आर्थिक मंदी आ गई, जिस कारण से योजना को रोक दिया गया था। और विफलता का पता है ना, भारत पाक युद्ध है ना, फिर भारत चीन युद्ध हुआ था, पर सूखाग्रस्त आ गया था, तो आर्थिक मंदी हो गई थी, जिसके कारण 3 साल के लिए रोक दिया गया था। उसके बाद 3 क्या चलाई गई थी? वार्षिक योजनाएं। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न को दौड़ते विद्यार्थियों, चलिए, इस प्रकार से आपको पंचवर्षीय योजना भी हम पढ़ा चुके हैं, आप जाकर देखिएगा। जो नहीं देखा है तो वो घाटा में जाने वाला है कि नहीं। अलग से हम पंचवर्षीय योजना की वीडियो बना चुके हैं, आप जाकर देखिएगा विद्यार्थियों। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय NSSO के अनुसार शहरी क्षेत्रों में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों की बेरोजगारी दर फरवरी मार्च 2023 के दौरान घटकर 6.8% हो गई है, जो एक वर्ष पहले कितनी थी? 8.2 थी। हमें इसको पूछ चुका है, ध्यान रखना, 8.2 आप देख पा रहे हैं ना, पहले कितनी थी? 8.2% थी बेरोजगारी दर। ठीक है,
इसके बाद 6.8 हो गए, ध्यान रखना। तो घटी है कह रहा है। वैसे तो अब भी अगर अनुमान लगाया जाए ना तो और बढ़ गई पहली बात 2024-25 में, है कि नहीं। 15 साल के ऊपर के बच्चों की बात हो रही है, बेरोजगारी की बात, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। ऑल इंडिया कबड्डी फेडरेशन वर्ष 1950 में अस्तित्व में आया और इसके मानक नियमों का संकलन किया। मतलब जो फेडरेशन कबड्डी का होता है, जो कबड्डी आयोजित कराने वाली संस्था का नाम क्या है, ऑल इंडिया कबड्डी फेडरेशन, ठीक है। इसकी स्थापना 1950 में, ये पूछ हमें कहना चाह रहा है, तो याद रखिएगा विद्यार्थियों, ऑल इंडिया कबड्डी फेडरेशन की स्थापना 1950 में हुई है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 15 को बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न हमें कह रहा है स्क्रीन पर, राजस्थान के नागौर में स्वर्गीय नाथूराम मृधा की मूर्ति का अनावरण किसने किया। तो उपराष्ट्रपति, ध्यान रखना। तो उपराष्ट्रपति आपके कौन है पता है ना, जगदीश धनखड़ जी, ध्यान रखना। जगदीश धनखड़ जी ने राजस्थान के नागौर में स्वर्गीय नाथूराम मृधा जी की मूर्ति का अनावरण किया या उद्घाटन किया, ध्यान रखना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं विद्यार्थियों, थोड़ा सा प्रश्न बदलाव भी कर रहा है, ऐसी बात नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय बैंकिंग के संदर्भ में पद CRR का पूर्ण रूप क्या होता है। ये बार बार पूछ रहा है। कैश रिजर्व कैसियो, ठीक है, क्या होता है, कैश रिजर्व कैसियो होता है। ये हमें RRB के संदर्भ में बताना, पहले भारतीय बैंक के संदर्भ में, ठीक है। तो भारतीय बैंक प्रणाली होती है, उसके अनुसार हमें बताना। हर क्षेत्र में अलग अलग अर्थ होता है, बात नहीं है। CR का मतलब क्या होता है, कैश रिजर्व कैसियो, ध्यान रखिए। अगला प्रश्न देखते हैं, ये आपका शब्दावली पहली बात, ठीक है। अगला प्रश्न पूछ रहा है विद्यार्थियों, आगरा घराने के संस्थापक कौन है। तो वो है खुदा बख्श, ठीक है। आगरा घराने के संस्थापक कौन है, खुदा बख्श हैं, याद रखिएगा। तो ये संगीत के क्षेत्र में काम करते हैं, पहली बात, तो उस क्षेत्र में आगरा घराने के संस्थापक कौन है, खुदा बख्श। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, वाक स्वतंत्र और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंदर आता है। तो वो आपका अनुच्छेद 19, ठीक है। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, भाई व्यक्ति अभिव्यक्ति को जो कहना चाहता कह सकता, लेकिन सही होनी चाहिए पहली बात। उसे बोलने का, कहने का अधिकार है। अभिव्यक्त अपने विचारों को व्यक्त करने का अधिकार उसके पास, ठीक है, बोलने का अधिकार है। वो हमें कहाँ मिलता है, आर्टिकल नंबर 19 में, याद रखिएगा। अगली बार इसको प्रश्न फिर पूछेगा, कहेंगे, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं, द फिलोसफी ऑफ द बम पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है। तो वो आपकी भगवती चरण मोहरा, ध्यान रखना। तो द फिलोसफी ऑफ द बम की पुस्तक के लेखक कौन है, भगवती चरण मोहरा, याद रखना। अगली प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न हम यहाँ इसके ऊपर देख पा रहे हैं, तो आप देख पा रहे होंगे, 2011 की गणना के अनुसार 90 करोड़ से अधिक आबादी किसकी है, हिंदुओं की है। हमें एक बार प्रश्न पूछ चुका है कि हिंदुओं की जनसंख्या 2001 से 2011 के बीच में कम हुई, पहली बात, ठीक है। हिंदू की नहीं, सिखों की जनसंख्या, जो उसके 2001 के बाद 2011 की जनगणना हुई थी, तो सिखों की संख्या कम हुई थी और हिंदू की संख्या। तो एक प्रश्न पूछा था, सबसे अधिक जनसंख्या किस समाज की, तो हिंदू बताए थे, वहीं पूछ रहा है। अभी हम जनसंख्या में संख्या ही पूछ लिया, 90 करोड़ से अधिक जनसंख्या किसकी है, हिंदू आबादी की। और याद रखना कितना परसेंट है, तो वो है 79.80%, ठीक है, 80%। इतना परसेंट जनसंख्या हिंदुओं की, याद रखना, तो सबसे अधिक जन समुदाय वाले लोग हैं। और संख्या बात कर 90 करोड़ से अधिक जनसंख्या इसकी है। इस प्रकार से विद्यार्थी हम आपके लिए टॉप 20 प्रश्न लेकर आए हैं। मैथमेटिक्स रीजनिंग के टॉप 10 प्रश्नों का एक वीडियो बनता है और हम आपके लिए बहुत अच्छा कवर करवा रहे हैं। रीजनिंग, मैथ, जीके, हिंदी, चारों पोर्शन। अगर आप मेहनत कर रहे हैं और हमारे साथ जुड़े हैं तो हम आपके लिए ऐसे बेहतर से बेहतर काम करते रहेंगे। और NTPC की भी तैयारी हम करवा रहे हैं, ध्यान रख विद्यार्थियों। तो आप NTPC वाले प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं वीडियो को। और अगर आप GD की तैयारी कर रहे हैं, अन्य भर्ती परीक्षा तैयारी कर रहे हैं, तो भी आपके लिए GK GS मैथमेटिक्स रीजनिंग सभी महत्वपूर्ण, ध्यान रखना। मध्य प्रदेश में अभी भर्तियों का बछार हुई है, तो वहाँ पर भी GK GS आपके लिए सहायता प्रदान करने वाला। चलिए अगली वीडियो मिलते हैं आपको। इसके बाद हम हिंदी लेने वाले हैं, 27 तारीख का चौथा शिफ्ट चल रहा है। इसके बाद हम 28 तारीख के लेंगे। चलिए इस प्रकार बढ़ते रहेंगे विद्यार्थियों। अगर आपको अच्छा लगा हो जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करें विद्यार्थियों, इससे हमारा हौसला बढ़ता है और हम आपके बेहतर बेहतर काम करते रहेंगे। चलिए अगली वीडियो मिलते हैं।